In the hills of Rendezvous, the light so bright, wrapped in a blanket, the guide through the night. Neem Karoli Baba, you make us whole. Baba, you love. दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें अचानक महसूस होता है कि हमने यह दृश्य पहले देखा है, मानो यह जीवन पहली बार नहीं बल्कि पहले भी जी चुके हों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे भक्त की अनसुनी कथा जो इस जीवन में अपने पिछले जन्म की स्मृतियों को पहचान गया। उसने बताया कि उसका गहरा संबंध दो अद्भुत संतों से था, देवराहा बाबा और नीम करोली बाबा, और यह भक्त ही है जो आज हमें जोड़ता है उन दोनों संतों के चमत्कारों से। कहानी शुरू होती है एक युवक आरव से। आरव साधारण जीवन जी रहा था, पढ़ाई, नौकरी और परिवार में उलझा हुआ, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक खालीपन रहता था। कभी कभी वह बिना कारण गहरे दुख में डूब जाता। उसके सपनों में एक नदी, एक आश्रम और दो संतों की झलक बार बार आती। वो सपने इतने जीवंत होते कि सुबह उठने पर उसका दिल तेजी से धड़कता। उसे लगता यह कोई साधारण सपना नहीं है, ये कुछ है जो मुझसे जुड़ा हुआ है। एक दिन आरव अपने दोस्तों के साथ गंगा घाट पहुंचा। वहां उसने देखा लोग बातें कर रहे थे एक ऐसे संत के बारे में जो लकड़ी के मंच पर बैठते थे और जिन्हें लोग देवराहा बाबा कहते थे। जैसे ही आरव ने उनका नाम सुना, उसके भीतर एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसके सामने चित्र उभर आया, वही मंच, वही गंगा किनारा, वही करुणामयी दृष्टि। अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा, मैं इन्हें जानता हूं, मैंने इन्हें देखा है, लेकिन कैसे? उसे यकीन हो गया कि उसके सपने महज कल्पना नहीं बल्कि उसके पिछले जन्म की यादें हैं। कुछ महीनों बाद आरव को मौका मिला कैंची धाम जाने का। जैसे ही वो धाम में दाखिल हुआ, उसके भीतर से एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। वह सीधे उस जगह पहुंचा जहां भक्त बैठकर महाराज जी को याद करते हैं। वहां बैठते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके सामने नीम करोली बाबा की छवि उभर आई। साधारण वस्त्र, प्रेममयी मुस्कान और वो आवाज, डर मत बेटा, सब ठीक होगा। आरव कांप उठा। उसने अपने मित्रों से कहा, मैं इन्हें जानता हूँ, यह मुझे पिछले जन्म से जानते हैं। वो समझ गया कि नीम करोली बाबा और देवराहा बाबा दोनों से उसका गहरा नाता है, जो केवल इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे आरव को अपने पिछले जन्म की पूरी झलकियां याद आने लगी। वो एक साधारण साधक था जो गंगा किनारे देवराहा बाबा की सेवा करता था। वहीं से उसे आशीर्वाद मिला था, उसका जीवन केवल एक बार का नहीं होगा बल्कि वह पुनः जन्म लेकर संतों के चमत्कार को याद करेगा। उसे याद आया कैसे नीम करोली बाबा ने उसके कानों में कहा था, बेटा जब अगली बार जन्म ले तो हमें याद करना, हम तेरे साथ होंगे। आरव अब समझ गया कि उसका इस जन्म में आना संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। वह दोनों संतों का जीवित साक्षी था। आज आरव लोगों को बताता है कि संतों की कृपा कभी मिटती नहीं। वह कहता है, मैंने पिछले जन्म में देवराहा बाबा और नीम करोली बाबा दोनों को देखा है। आज फिर उसी कृपा का अनुभव कर रहा हूँ। मैं हूँ वह सेतु जो इन दोनों संतों को जोड़ता है। उनका संदेश आज भी वही है, भक्ति, प्रेम और सेवा। लोग उसकी बातें सुनते हैं, कई लोग उसे झूठा मानते हैं, लेकिन जो उसकी आंखों की गहराई देखते हैं उन्हें यकीन हो जाता है कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। दोस्तों, यह कथा हमें याद दिलाती है कि संतों की कृपा केवल एक जीवन तक सीमित नहीं होती। कभी कभी भक्त पुनः जन्म लेता है ताकि संतों की महिमा का प्रचार कर सके। देवराहा बाबा और नीम करोली बाबा दो संत, दो मार्ग, लेकिन एक ही संदेश, और आरव उस संदेश का जीवित प्रमाण। तो
आओ मिलकर कहें जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें संतों की कृपा अमर है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम आपके लिए और भी अद्भुत कहानियां लेकर आएंगे। जय श्री राम।